Good morning, students. Today we are going to continue with geography lesson 1, Earth and the Earth and the gratitude, from page number 3. Use your brain power. Explain the meaning of term equator. The equator bisects the earth into north and south parts. The one to the north is called northern hemisphere, while the one to the south is called southern hemisphere. Towards the north and south of the equator, parallels of latitude progressively become smaller and smaller. On the globe and also on the earth, at the north and south end of the earth axis, they appear as points. These are called the north pole and the south pole respectively. टर्म इक्वेटर क्या है? जो अर्थ को दो भागों में बाइसेक्ट करता है, भागों में बांटता है। बीच वाला जो भागों में बांटता है उसको कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के अपर साइड में नॉर्थ एंड नीचे साइड में साउथ रहता है। जो इक्वेटर से नॉर्थ तक का पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड जो इक्वेटर से लेके टुवर्ड्स द नॉर्थ तक का जो पार्ट्स रहता है उसको कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो नॉर्थ और साउथ की तरफ पैरेलल्स बनते हैं लैटिट्यूड के, वो हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, वो स्मॉलर होते जाते हैं। सेम एज जैसे जैसे वो साउथ टूवर्ड्स द साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो स्मॉलर हो जाते हैं। तो नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं और साउथ की तरफ भी जाते हैं इक्वेटर से, दोनों स्मॉलर होते जाते, इक्वली स्मॉलर होते जाते हैं। वैसे ही ग्लोब में और अर्थ में भी इसी तरह से पॉइंट्स जैसे जैसे स्मॉलर होते जाते हैं लास्ट में पॉइंट्स आते हैं। सी, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पॉइंट एंड साउथ पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ के साइड में, और साउथ पॉइंट जो आता है वहाँ पे साउथ पोल। ओके, आई एम शोइंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन द globe. See the picture. Okay, you can easily understand. While mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere. The parallel from the northern hemisphere are referred to as 5 degree and or 15 degree and or 30 degree and 50 degree and, whereas the parallel from the southern hemisphere are referred to as 5 degree as, 15 degree as, 30 degree as और 50 degree as। जैसे हम लोग वैल्यूज़ बताते हैं, उस पैरेलल्स की लैटिट्यूड्स की वैल्यूज़ बताते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है या साउथर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में पैरेलल की वैल्यू बताने के लिए जितना डिग्री रहता है उसके आगे नॉर्थ एंड लगाते, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में वैल्यूज़ बताने के लिए जो डिग्रीज के बाद 5 डिग्री है उसके बाद एस लगाते। सेम एज 5 डिग्री एंड 15 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड ऐसा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में शो करते। वैसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री एस, 15 डिग्री एस, 30 डिग्री एस, 50 डिग्री एस ऐसे शो करते, जिससे हमें पता चलता है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, सी फिगर 1.6 अर्थ एंगुलर मेजरमेंट। हियर आर गिवन द फिगर ऑफ द earth of the globe. Okay, there are also given north pole and south pole, and there are given some places name also in their location: Harare, Durban, Cairo, and New Orleans. Latitude and longitude also given here, equator also given here in this figure. Okay, a line joining all the places located to the north of the equator at angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel.
Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree, and New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra in Lhasa in Asia are all located on 30 degree and parallel. The same concept hold good for all the other parallel. यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स में जो इक्वेटर का एंगुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, जो भी प्लेसेस उस पैरेलल्स में है वो सेम लैटिट्यूड में माने जाएंगे 30 डिग्री एंड लैटिट्यूड में। जैसे यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है न्यू ऑर्लियंस इन नॉर्थ अमेरिका, देन कायरो इन अफ्रीका, देन बासरा एंड लहासा इन एशिया। ये सारे जो है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ओके, तो दे ऑल आर लोकेटेड ऑन 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। सेम कॉन्सेप्ट जो है दूसरे किसी प्लेस के जो एंगुलर डिस्टेंस जहाँ पे रहेंगे तो उस एरिया में जितने भी प्लेसेस रहेंगे उस एंगुलर डिस्टेंस में उनका लैटिट्यूड सेम रहेगा। ओके, सी फिगर 1.6 केयरफुली। One can draw 181 parallel on the earth at the interval of 1 degree. At 0 degree, that is the equator, 90 degree parallel in the northern hemisphere, 1 degree north to 90 degree north, then 90 degree parallel in the southern hemisphere, 1 degree south to 90 degree south. टोटल 181 पैरेलल्स रहते हैं अर्थ पे वन डिग्री के इंटरवल्स में। 90 डिग्री इक्वेटर से लेके नॉर्थन हेमिस्फीयर में 90 रहते हैं एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में 90 रहते हैं। तो टोटल 180 पैरेलल्स रहते हैं 1 डिग्री के इंटरवल में। ओके, डू इट योरसेल्फ। टेक एन ऑरेंज एंड पील ऑफ इट्स स्किन। You will see the segments inside and thin vertical lines on them. Carefully take out one segment. Observe the segment and the gap it has left in the orange. See figure 1.7. See if the shape of the central and terminal portion of the segment is the same or different. See if the angle of the gap is the same at all points. Find how many segments there are in an orange. An orange is spherical with a circular cross section. There are 360 degree in a circle. The earth being spherical, we consider 360 with respect to the earth as well. See figure 1.7। और आप लोग ये एक्टिविटी घर में खुद से करना है आपको। एक ऑरेंज लेना है, उसका छिलका पील ऑफ करना है, मतलब छिलका उतार देना है उसके। देन उसको अंदर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे उसके सिगमेंट्स मतलब फाक रहते हैं, अलग अलग फाक रहते हैं। तो एक सिगमेंट्स एक फाक जो उसमें से धीरे से निकालने हैं और जो गैप देखना है उसका एंगुलर डिस्टेंस जो है वो मेंशन देखना है कि कितना है, फिर दूसरा निकालना है। तो हम लोग को देखना है कि सारे जो सिगमेंट्स है वो इक्वल है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, और जो एंगल बीच में गैप बनते हैं वो इक्वल बन रहे हैं कि अलग अलग बन रहे हैं, ये देखना है आपको। तो जब आप ये सिगमेंट्स फाउंड आउट करोगे, निकाल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही अर्थ का भी वैसे ही 360 डिग्री सर्कल में रहते हैं अर्थ भी, सेम एज स्फेरिकल शेप में। तो उसी तरह अलग अलग पार्ट जो रहता है वो एक सिगमेंट्स की तरह रहता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं थ्रू द विद द हेल्प ऑफ a globe. Okay, next see figure 1.8 angular distance 2. Here are given some angular distance. Okay, see carefully. In figure 1.8, angle ABC, angle DEF, angle GHI have the same measure 50 degrees. Here are given 50 degree in all the angles, right? Then however the distance between A and C, D and F, G and I are different when measured on the earth's surface. That is because the earth is spherical in shape. जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है
जितने भी एंगल्स दिए हुए सभी जो मेज़र कर रहे हैं 50 डिग्री, लेकिन जब भी हम लोग अर्थ के सरफेस में अलग अलग प्लेसेस पे मेज़र करेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल रहता है शेप में। ओके, डू इट योर सेल्फ। यूज फिगर 1.9 टू डू द फॉलोइंग। लेट द लाइन ए एम बी 0 डिग्री। ड्रॉ द लाइन एम बी। मेजर द एंगल इट make with line AM and write its near B. Note the semicircle that passes through B and join the north and south poles. Trace it. New join MC. Measure angle AMC and write it next to C. Draw a semicircle that passes through C and joins the north and south poles. Draw a line that passes through point A at 0 and join the north and south pole. See figure 1.9. Okay. यहाँ पे ए एम लाइन दिया हुआ है, वहाँ पे 0 डिग्री है और आपको एम बी लाइन बनाने हैं। मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन ए एम। यहाँ पे बी प्लेस दिया हुआ है, वहाँ पे लाइन खींचने हैं और एंगल मेज़र करने हैं। और नोट द सेमी सर्कल डेट पासेस थ्रू बी, और जो सेमी सर्कल जो है पी बी से पास कर रहा है एंड ज्वाइन द नॉर्थ में ज्वाइन कर रहा है और साउथ तरफ ज्वाइन कर रहा है, उसको ट्रेस करने ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ ज्वाइन एम सी, उसके बाद एम सी को ज्वाइन करना है। हियर आर गिवन सी पॉइंट इन द फिगर, आपको एम और सी को ज्वाइन लाइन से ज्वाइन करना है। देन मेज़र करना है एंगल ए एम सी। देन राइट इट नेक्स्ट टू सी, और वहाँ पे सी के पास में लिखना है। फिर ड्रॉ करना है सेमी सर्कल जो सी से नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ, जैसे आपका बी में लाइन बना हुआ है वैसे ही सी में लाइन जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ना है सी से होता हुआ लाइन। ओके, सेमी सर्कल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे। देन ड्रॉ अ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए, एंड फिर एक लाइन बनाना है जो ए से पास करता है और नॉर्थ और साउथ तक ज्वाइन करता है। सेम एज जैसे बी पे बना हुआ है वैसे सी पे भी बनाना है और ए पे भी बनाना है। ओके, एक्सप्लेनेशन। Meridian of longitude, you will realize that the lines drawn from point A, B and C make angles at M, the center of the earth on the plane of the equator. Through these points we can draw semicircles joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircles through points placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. One of these meridian is considered to be 0 degree. It is known as the prime meridian. The angular distances of the other meridians from the prime meridian are measured in degree and called longitude. You have done this in the activity based on figure 1.9. The 0 degree and 118 degree meridians lie opposite on the globe, forming a circle. This circle divides the earth into eastern and western hemisphere. All meridians are equal in size. Meridians in eastern hemisphere are labeled as 10 degree E, 25 degree E, 135 degree E, etc. While in the western hemisphere they are labeled as 10 degree W, 25 degree west, 135 degree west, etc. 30 degree east is the semicircle that joins all places at an angular distance of 30 degree from the prime meridian. Some of them are Cairo, Harare and Durban in Africa. See figure 1.6.
Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of the places on the earth using latitude and longitude. Note that the distance between two adjacent parallel is the same everywhere, but the distance between two adjacent meridian is not the same everywhere. We can see this even on the segment of an orange. The distance between the meridian is the maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. At the poles it is 0. The distance between any two adjacent parallel is 111 km on the surface of the earth. The distance between two adjacent meridian is also 111 km on the equator. To locate the places within this distance of 111 km exactly, we need to divide the unit degree in smaller units. Degrees are divided into minutes and minutes into seconds. Conventionally, latitude and longitude are expressed into degrees, minutes, and seconds. Each degree is divided into 60 minutes and a minute into 60 seconds. These values are expressed using the symbol degrees, minutes, and seconds. When we draw the lines and semicircle, then we will realize that A, B and C makes angle at M and center of the earth on the plane of the equator. A B C जो है एंगल बनाते हैं M पे जो सेंटर है इक्वेटर के. देन थ्रू दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ सेमी सर्कल और वहाँ से ही हम लोग ने सेमी सर्कल्स बनाया ज्वाइनिंग बोथ द पोल्स. स्टार्टिंग विथ ए पॉइंट ए we can draw similar semicircle through point placed at its degrees. A. These semicircles is called meridians and longitude. One of these meridian is considered to be 0 and it is known as the prime meridian. And this prime meridian is at point A. The angular distance of the other meridian from the prime meridian are measured in degrees are called longitude. ये जो है अदर जो मेरिडियंस है उसको डिग्रीज में मेज़र किया जाता है प्राइम मेरिडियन से. यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड फिगर 1.9. द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री जो रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब फॉर्मिंग ए सर्कल. वो पूरा एक सर्कल फॉर्म करता है. दिस सर्कल डिवाइड द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये जो पूरा सर्कल जो डिवाइड्स करता है अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज. जितने मेरिडियंस हैं वो इक्वल रहते हैं साइज में. देन मेरिडियन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल. उस मेरिडियन जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के रहते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेबल करते हैं. 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट एसेट्रा. और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं दे आर लेबल्ड एज 10 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट, 135 डिग्री वेस्ट एसेट्रा. 30 डिग्री ईस्ट इज द सेमी सर्कल दैट ज्वाइन ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. जो 30 डिग्री ईस्ट का सेमी सर्कल रहता है वो पूरे जो भी प्लेसेस 30 डिग्री प्राइम मेरिडियंस के एंगुलर डिस्टेंस में आता है वो सारे के उसी सर्कल के अंदर आते हैं. सम ऑफ देम उसमें से कायरो, हरारे एंड दुर्बान इन अफ्रीका हम लोगों ने फिगर 1.6 में देखा था उसमें दिया है. देन दो द अर्थ इज ह्यूज इन साइज we can tell the exact location of places on the earth using latitude and longitude. When we want to tell the exact location we are using longitude and latitude. Note that the distance between two adjacent parallel is the same everywhere. जो डिस्टेंस रहते हैं टू एडजेसेंट पैरेलल के हर जगह सेम रहते हैं बट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन मेरिडियंस जो रहते हैं वो हर जगह सेम नहीं रहते. वी कैन सी दिस व्हेन वी सी द ऑरेंज सेगमेंट्स देन वी कैन सी दिस.
The distance between the meridian is the maximum on the equator and goes on reducing towards the pole. जैसे जो बीच का सबसे पहले का रहता है मेरिडियंस, वो सबसे मैक्सिमम रहता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो रिड्यूस होता जाता है. The distance between two adjacent parallel is 111 km on the surface of the earth, and the distance between two adjacent meridian is also 111 km on the equator. दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, लेकिन टू लोकेट प्लेसेस विद इन द डिस्टेंस ऑफ 111 किलोमीटर एग्जैक्टली वी नीड टू डिवाइड इन यूनिट्स. अभी उसके एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट को डिग्रीज में डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स. डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड. Then we are using latitude to show the latitude and longitude are in degrees. Then we are using minute, second, degree, minute and second. Each degree divided into 60 minute and और मिनट इंटू 60 सेकेंड. हर डिग्री जो है वो 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड में डिवाइड किया जाता है. दिस वैल्यूज आर एक्सप्रेस we are using this we are expressing this value using the symbol degree, minutes and second. Okay, we will continue it in next lecture. Okay, thank you, have a nice day.